रात बहुत घनी थी। आसमान पर काले बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी, जिसमें चांद पूरी तरह से छिपा हुआ था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जो किसी भी इंसान की रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकता था। राघवपुर गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर सिर्फ एक बैलगाड़ी चल रही थी। इस सुनसान रास्ते पर बस लालाटेन की टिमटिमाती रोशनी ही एकमात्र उजाला थी। बैलगाड़ी पर बैठा था अरुण, लगभग 25 साल का एक सीधा साधा गांव का लड़का। वह हाट से लौट रहा था। उसकी गाड़ी में अनाज की कुछ बोरियां थीं और साथ में उसके दो बैल, राजा और शेरा। यह दोनों बैल अरुण के सबसे भरोसेमंद साथी थे। पिछले 10 सालों से यह उसके साथ थे, हर मुश्किल में, हर खुशी में। अरुण ने अपने कुर्ते का कॉलर ठीक किया और ठंडी हवा से बचने के लिए खुद को समेटा। रास्ता बहुत सुनसान था। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस पेड़ों की काली परछाइयां और अंधेरा। अरुण को हमेशा इस रास्ते से डर लगता था, खासकर रात के समय। गांव में कई कहानियां सुनी थी उसने इस सड़क के बारे में। कहते थे कि यहां अक्सर अजीब चीजें होती हैं, लोग गायब हो जाते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन आज किसी वजह से अरुण के मन में एक अजीब सी शांति थी। वह सोच रहा था कि शायद वह सारी कहानियां बस अंधविश्वास हैं। उसने अपने बैलों को प्यार से थपथपाया। चलो राजा चलो, बस थोड़ी देर और फिर घर पहुंच जाएंगे। तुम्हें भी भूख लगी होगी, है ना? बैलों ने जैसे समझदारी से अपना सिर हिलाया। अरुण मुस्कुरा दिया। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और फिर कहीं दूर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। छन छन छन, पायल की आवाज, साफ और स्पष्ट। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत लगाम खींची। बैल रुक गए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लालटेन को ऊंचा उठाया, लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की साएं साएं और वही पायल की आवाज, छन छन छन। अरुण ने गहरी सांस ली, शायद मेरा वहम है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही उसने बैलों को आगे बढ़ाने के लिए रस्सी खींची, दोनों बैल अचानक रुक गए। उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। राजा और शेरा, जो कभी अरुण की बात नहीं टालते थे, अब पूरी तरह से जम गए थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ तुम दोनों को? तभी सड़क के बीचों बीच से एक सफेद धुंध उभरने लगी। धीरे धीरे वह धुंध गाढ़ी होती गई और उसके अंदर से एक आकृति उभरने लगी। अरुण की सांसें थम गई। उसका हाथ लालाटेन को पकड़े हुए कांपने लगा। धुंध के अंदर से धीरे धीरे एक औरत बाहर आई। उसकी साड़ी पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जो ना तो पूरी तरह से डरावनी थी और ना ही पूरी तरह से सामान्य। उसके पैरों में चांदी की पायल थी, जो हर कदम पर छनकती थी। वह औरत धीरे धीरे अरुण की बैलगाड़ी के पास आई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान किसी तरह की गर्मजशी नहीं दे रही थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक फैला रही थी। अरुण, क्या मुझे भी गाड़ी में बैठा लोगे? अरुण पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कैसे जानती थी उसका नाम? इस सुनसान रास्ते पर वह कहां से आई? और सबसे बड़ी बात, उसकी साड़ी इतनी भीगी कैसे थी, जबकि बारिश तो हफ्तों से नहीं हुई थी। तुम मुझे जानती हो? कुछ नाम भुलाए नहीं जाते, कुछ चेहरे हमेशा याद रहते हैं। अरुण के दिल में अचानक एक अजीब सी भावना उठी। वह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे इस अंधेरी रात में भी कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। औरत की आंखों में एक गहरा दुख था, और उसी दुख में अरुण को जाने क्यों अपनी खुद की परछाई दिखाई दी। जैसे वह अकेलापन, वह तन्हाई जो वह महसूस करता था, वह इस औरत की आंखों में भी थी। बैठ जाओ। औरत ने धीरे से सिर हिलाया और बैलगाड़ी पर चढ़ गई। वह अरुण के बिल्कुल बगल में बैठ गई। उसकी साड़ी से पानी की बूंदें टपक रही थीं। एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर से निकल रही थी। अरुण ने बैलों को आगे बढ़ने का इशारा किया। इस बार राजा और शेरा धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। गाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन अब अरुण को महसूस हो रहा था कि कुछ बदल गया है। हवा और भी ठंडी हो गई थी।
अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। लालाटेन की रोशनी भी मध्यम पड़ती जा रही थी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। सिर्फ बैलगाड़ी के पहियों की आवाज और हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। फिर अरुण ने हिम्मत करके पूछा। कहाँ जाना है तुम्हें? औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहरा दुख था जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आसमान की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह कहीं बहुत दूर खोई हुई हो। अरुण ने उसे ध्यान से देखा। पहली बार उसने गौर किया कि औरत के गले में एक पुरानी मंगलसूत्र थी जो टूटी हुई थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं, लेकिन कई चूड़ियां टूटी हुई थीं। उसके माथे पर सिंदूर का एक धुंधला सा निशान था। तुम कौन हो? औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं वो हूँ जो भूल गई थी। मैं वो हूँ जिसे छोड़ दिया गया था। मैं वो हूँ जो अभी भी इंतजार कर रही हूँ। उसका जो वादा करके गया था, उसका जो कहता था कि जल्दी लौट आएगा, लेकिन वह कभी नहीं आया और मैं यहीं रुक गई, इसी रास्ते पर, इसी अंधेरे में। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक याद आया कि कई साल पहले गांव में एक कहानी सुनी थी। एक नई नई शादीशुदा औरत थी जो अपने पति का इंतजार करते करते इसी रास्ते पर खो गई थी। उसका पति शहर गया था काम के लिए और वादा किया था कि 1 महीने में लौट आएगा, लेकिन वह कभी नहीं लौटा और वह औरत हर रात इसी रास्ते पर आकर इंतजार करती थी। एक दिन वह गायब हो गई। कहते हैं उसकी लाश श्मशान के पास मिली थी। तुम वो? अरुण के मुंह से शब्द फूटे। हाँ, मैं वही हूँ और अब तुम मेरे साथ हो। अचानक तेज हवा का झोंका आया। पेड़ जोर से हिलने लगे। आसमान में बिजली चमकी और फिर धुंध, बहुत घनी धुंध चारों तरफ फैल गई। अरुण को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लालटेन बुझने लगी, राजा रुको। लेकिन बैल रुके नहीं। वे तेजी से भागने लगे। गाड़ी हिचकोले खाने लगी। अरुण ने लगाम खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सी उसके हाथ से फिसल गई। रुको रुको। धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अब रुकने का समय नहीं है, अरुण। अब चलने का समय है। वहां जाने का समय है, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अरुण ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन औरत की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो गई थीं। उसके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं रही। अब वहां एक भयानक खालीपन था। गाड़ी और तेज चलने लगी। धुंध और घनी होती गई। अरुण को लगा जैसे वे जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रहे हैं। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कराने की आवाजें, रोने की आवाजें, चीखने की आवाजें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन औरत ने उसे और मजबूती से पकड़ा। अब छोड़ना नहीं है, अरुण। तुमने मुझे अपनी गाड़ी पर बैठाया। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अचानक बैल रुक गए। एकदम से गाड़ी हिचकोले के साथ रुकी। अरुण ने धुंध में देखने की कोशिश की। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और फिर अरुण ने देखा कि वे कहां पहुंच गए थे। शमशान चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें थीं। जली हुई चिताओं की राख पड़ी थी। पेड़ सूखे और बेजान थे। एक अजीब सी बदबू हवा में फैली हुई थी। अरुण के दिल की धड़कन बंद हो गई। उसने घबराकर अपने बगल में देखा। औरत गायब थी। वह कहीं नहीं थी। गाड़ी पर सिर्फ अरुण था और उसकी एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। चांदी की चूड़ी जो अभी भी गीली थी। अरुण ने कांपते हाथों से वह चूड़ी उठाई। वह बर्फ की तरह ठंडी थी। तभी हवा में फिर से वही आवाज गूंजी। वहां जाने का समय है, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अरुण ने तुरंत लगाम पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लगाम वहां नहीं थी। वह गायब थी। बैल भी अब सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें सफेद हो गई थीं। उनके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। नहीं नहीं। अरुण चिल्लाया। वह गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर हिले नहीं, जैसे वे किसी अनदेखी ताकत से बंधे हुए हों। गाड़ी फिर से चलने लगी। धीरे धीरे, बहुत धीरे, श्मशान के अंदर की तरफ, वहां जहां सबसे पुरानी कब्रें थीं, वहां जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था। अरुण ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की,
लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह चीखना चाहता था लेकिन कोई आवाज नहीं आई, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। बैल और आगे बढ़ते गए। गाड़ी धीरे धीरे धुंध में गुम होने लगी। अरुण की आखिरी नजर गांव की तरफ थी जो अब बहुत दूर था, और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण राघवपुर गांव पर पड़ी तो कुछ ग्रामीण उस कच्ची सड़क पर अपने काम से जा रहे थे। हरिनाथ काका जो सबसे पहले उस रास्ते से गुजरे, उन्होंने कुछ देखा और चौंक गए। दूसरे लोग भी आकर रुक गए। सड़क के बीच में एक खाली बैलगाड़ी खड़ी थी। अनाज की बोरियां वैसे ही पड़ी थीं, लेकिन बैल गायब थे। राजा और शेरा कहीं नहीं थे। यह तो अरुण की गाड़ी है, लेकिन अरुण कहाँ है और बैल कहाँ गए? सभी ने चारों तरफ देखा। अरुण का कोई निशान नहीं था, बस गाड़ी खड़ी थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दी हो। हरिनाथ काका ने जमीन की तरफ देखा। उनकी नजर वहां पड़े कुछ निशानों पर गई। सभी ने ध्यान से देखा। मिट्टी पर पैरों के निशान थे, 2 जोड़ी। एक बड़े भारी पैरों के जो अरुण के हो सकते थे, और दूसरे दूसरे छोटे हल्के पैरों के जैसे किसी औरत के। देखो, यह कदमों के निशान हैं। यह निशान कहाँ जा रहे हैं? हरिनाथ काका ने निशानों को फॉलो किया। वे सड़क से हटकर जंगल की तरफ जा रहे थे और फिर श्मशान की तरफ। यह तो श्मशान की तरफ जा रहे हैं। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उन निशानों को फॉलो करें। कल रात बहुत अजीब रात थी। बहुत घनी धुंध थी और मुझे लगा जैसे पायल की आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज? हाँ, वही पायल जो उस औरत के पैरों में थी। वो औरत जो कई साल पहले यहाँ गायब हो गई थी, जो अपने पति का इंतजार करते करते। चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। लेकिन सबके मन में वही ख्याल था, वही पुरानी कहानी, वही भूतिया कहानी जो गांव में सालों से चली आ रही थी। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने पूरी जगह की तलाशी ली। शमशान तक गए, लेकिन अरुण का कोई निशान नहीं मिला। बैल भी नहीं मिले। बस वे पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे धुंधले होते गए, जैसे वे मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में बने हों। गाड़ी पर एक चीज मिली, एक टूटी हुई चांदी की चूड़ी जो अभी भी गीली थी। हालांकि बारिश हफ्तों से नहीं हुई थी। अरुण की मां रोते रोते बेहाल हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अरुण का क्या हुआ। वह कहाँ गया? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ या वह खुद किसी कारण से भाग गया? लेकिन हरिनाथ काका और कुछ बुजुर्ग लोग जानते थे। वे जानते थे कि अरुण कहाँ गया। उन्होंने वह कहानी सुनी थी, वो पुरानी कहानी जो सालों से गांव में चली आ रही थी। उस औरत की कहानी जो अपने पति का इंतजार करते करते भटक गई थी, जो अब भी उस सड़क पर भटकती है, जो अब भी किसी को ढूंढती है, और जब कोई उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है तो वह उसे ले जाती है वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता।